मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिलों ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिलों की आंखों में आंखें डालकर बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र शनोड़िया। दोस्तों, हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे थे, ठीक है। और सामान्य हिंदी की पिछली क्लास में दोस्तों हमने संधि पढ़े थे, ज्वाइनिंग पढ़े थे, जिसमें हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़े थे। और आप लोगों को दोस्तों वो क्लास बहुत पसंद आई, तो उसी रिस्पॉन्स के आधार पर दोस्तों आज मैं सामान्य हिंदी की दूसरी क्लास लेकर आया हूं, समास, ठीक है। और इस क्लास में दोस्तों समास को हम एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ेंगे, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगी दोस्तों वहां पर हम सब डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगी। आप क्लास के लास्ट तक बने रहना। आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे दोस्तों आपको समास बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, समास, ठीक, अभी हमने पिछली क्लास में पढ़े थे संधि। वहां क्या हो रहा था, दो वर्णों का मेल हो रहा था। क्या हो रहा था, दो वर्ण। वर्ण मतलब दोस्तों क्या होता है, अनार का, ठीक है, इमली का, उल्लू का कबूतर का, इनको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वहां क्या हो रहा था, दो वर्णों का मेल हो रहा था, इसलिए उसको क्या कहते थे, हम संधि कहते थे, ठीक है। लेकिन यहां याद रखना दोस्तों, यहां शब्दों का मेल होता है। किसका मेल होता है, शब्दों का। अब शब्द क्या होते हैं, तो वर्ण मिलकर शब्द बनते हैं। क्या होते हैं, जैसे ये समास लिखा है, ठीक है, तो इसमें सा भी एक वर्ण है, माँ भी एक वर्ण है और सा भी एक वर्ण है। लेकिन दोस्तों तीनों वर्णों को मिलाकर हमने सा, माँ और सा को मिलाकर क्या बना दिए हैं, शब्द बना दिए हैं, ठीक है। तो याद रखना, वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। और शब्दों के मेल से, ठीक है, शब्दों के मेल से क्या बनता है, समास बनता है। एक सिंपल भाषा में आपको कहूं दोस्तों, तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो होता है संक्षेप। क्या होता है, संक्षेप, या दूसरी भाषा में हम सिंपल भाषा में और कहें तो शॉर्टकट। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए मैं कहूं आपको कि गगन को चूमने वाला, ठीक है, तो इतना लंबा ना बोलकर अगर मैं कह दूं कि गगनचुंबी, ठीक है, क्या, गगन को चूमने वाला, इतना लंबा ना बोलकर अगर मैं गगनचुंबी बोल दूं तो कितना अच्छा लगता है ना। तो यही समास होता है, मतलब संक्षेप करना, ठीक, क्या करना, संक्षेप करना। जो विभक्ति होती है, जैसे गगन को चूमने वाला, तो को भी हमने यहां से विलुप्त कर दिए, ठीक है, बाला को भी कर दिए। तो विभक्ति जो होती है दोस्तों उनको हम क्या करते हैं, लोप कर देते हैं या हटा देते हैं, ठीक है। ये होती है समास, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और जितनी भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानकारी होगी वहां पर उनको डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, तो याद रखना दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। वर्णों से मिलके, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। लेकिन दो या दो से अधिक शब्द जब मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप या संक्षेप में कहना, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपसे कहूं कि चिड़ियों को मारने वाला, किसको मारने वाला, चिड़ियों को मारने वाला। और चिड़ियों को मारने वाला का न बोलकर अगर दोस्तों उससे मैं सिंपल कह दूं चिड़ी मार, क्या कह दूं, चिड़ी मार, ठीक है, चिड़ी मार, ठीक। तो चिड़ियों को मारने वाला उतना लंबा ना बोलकर चिड़ी मार बोल दूं तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो यही होता है दोस्तों समास। समास का अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप करना, मतलब छोटा करना, ठीक, सारांश लिखना, ठीक है, ज्यादा लंबी बड़ी बातें न करना, ठीक है, छोटे चीजों में हम क्या करना, उसको संक्षिप्त कर देना, यही होता है समास, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दोस्तों समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाम मैं आपको बोल देता हूं, आगे आपको सब लिखे लिखे मिलेंगे, ठीक है। देखिए नाम बता देता हूं मैं। सबसे पहले अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, ठीक है, दूसरा तत्पुरुष समास, ठीक है। इसके बाद दोस्तों तीसरा याद रखना कर्मधारय समास, ठीक, कर्मधारय समास। चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठवा होता है बहुव्रीहि समास। समास के कितने प्रकार होते हैं आप तो याद रखो, 6 प्रकार होते हैं समास के, ठीक। नाम आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक। चलिए किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए दोस्तों किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इससे पहले आप क्या समझो थोड़ा सा, एक यहाँ पर आप थोड़ा फंडामेंटल क्लियर कर लो। देखिए मैंने आपको बताया कि समास के 6 प्रकार होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये कितने हो गए, 6 समास हो गए, ठीक है। अब देखिए भाई, जो अव्ययी भाव समास होता है ना, ठीक है, देखिए पद क्या होते हैं ये भी बता देना चाहता हूं। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों मैं लिखता हूं यहाँ पर राजपुत्र, क्या लिखता हूं, राजपुत्र लिखता हूं। तो यहाँ दो शब्द हैं, ठीक है, क्या है, एक राज है और एक पुत्र है। तो राज को कहते हैं दोस्तों पूर्व पद, क्या कहते हैं, पूर्व पद या पहला पद। और पुत्र को कहते हैं उत्तर पद। उत्तर पद मतलब बाद का पद, ठीक है। पहला वाले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, और बाद वाले पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं, ठीक है। आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा ना, उत्तर काल, वैदिक काल, ठीक है, ये सब समझे होंगे आप, ठीक है। उत्तर का मतलब बाद होता है, ठीक है। तो पूर्व पद क्या हो गया राज
और पुत्र क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। ठीक है, याद रखना दोस्तों, अव्ययी भाव समास जो होता है ना, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहला वाला पद प्रधान होता है। ठीक, अभी आपसे सुनते रहिए, ठीक है, आपको सब समझाऊंगा। लेकिन जो तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास होता है दोस्तों, उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। याद रखना, 3 समास में दोस्तों बाद का पद या उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, क्योंकि इसमें द्वंद्व हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, द्वंद्व हो जाता है, इसलिए वहां दोनों पद प्रधान होते हैं। और बहुब्रीहि समास में दोस्तों दोनों पद अप्रधान होते हैं, मतलब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, वहां एक तीसरा ही अर्थ प्रधान होता है। ठीक है, अभी आगे आगे पढ़ेंगे तो सब समझ में जाएगा। ठीक, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो याद रखना पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास में कौन सा समास प्रधान होता है, तो याद रखना कोई भी पद प्रधान नहीं होता। और अगर आपसे पूछ ले कि निम्न में से किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तो वो तीनों का नाम दे देगा और एक आध किसी और का दे देगा। ठीक है, ये नहीं होता या होता है पूछ ले, तो याद रखना उत्तर पद प्रधान होते हैं तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे दोस्तों राजा और रानी, ठीक है, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, नदी और नाले। ठीक है, तो ये क्या है, सब द्वंद्व समास है। सुख दुख है, ठीक है, और गुण दोष, देश विदेश, ऊंचा नीचा, खट्टा मीठा, नर नारी, राधा और कृष्ण, ये सब क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और द्वंद्व समास की बात याद रखना दोस्तों, जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं, उनके बीच में एक चिन्ह लगा रहता है, डंडा लगा रहता है आड़ा, उसे योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है, तो याद रखना दोस्तों, आजन्म शब्द है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। देखिए मैंने अभी बताया था आपको कि पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। ठीक है, तो आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ठीक है, कैसे हो जाएगा भाई, देखिए यदि पहली चीज तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि देखो मैं बता देता हूँ। ठीक, जिस समास का पहला पद पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, ठीक है, और प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसकी पहचान देखिए दोस्तों, पहला पद इसमें अनु होगा, आ होगा, प्रति होगा, भर होगा, यथा होगा, यावत होगा, हर होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। उदाहरण देख लीजिए, प्रतिदिन, आजन्म, यथासंभव, अनुरूप, भरपेट, प्रतिकूल, हाथों हाथ, यथेष्ट, यथाशक्ति, यथाक्रम, बार बार, प्रत्येक, दिनादिन, अनुकूल, असमुद्र। देखिए दोस्तों, जैसे प्रतिदिन मैं बोला, तो प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन। क्या, प्रत्येक दिन, मतलब प्रति क्या है यहाँ पर, अव्यय या पूर्व पद है, और दिन क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन होता है। क्या होता है, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन होता है। जैसे आ जन्म लिए हमने, तो आ जन्म मतलब क्या होता है दोस्तों, जन्म से लेकर, क्या, जन्म से लेकर। ठीक है, जैसे यथा संभव हो गया, तो क्या हो जाएगा, जैसा संभव हो। ठीक है, अनुरूप का मतलब क्या हो जाता है, रूप के योग। पेट भर पेट मतलब क्या हो जाएगा, पेट भर के। और प्रतिकूल मतलब क्या होता है, इच्छा के विरुद्ध। ठीक है, अगर इच्छा के विरुद्ध जो होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं। ठीक है, हाथों हाथ में, जिसको हाथों हाथ में उसको बोल सकते हैं हाथों हाथ। ठीक, हाथ ही हाथ में। ठीक, तो याद रखना पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा। क्या होगा, पहला पद अव्यय होगा और प्रधान होगा, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, अव्यय भाव समास कहते हैं। और पहचान याद रखना दोस्तों, पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, इस टाइप के शब्द लगे होते हैं। जेब कतरा में कौन सा समास है, तो याद रखना दोस्तों, जेब कतरा को क्या बोल सकते हैं, जेब को काटने वाला। ठीक, जेब को काटने वाला, इतना लंबा ना बोल के हम जेब कतरा बोल देते हैं, यही तो समास है, संक्षेप में कहना। ठीक, तो जेब कतरा क्या हो जाएगा, जेब कतरा हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की कहानी बहुत लंबी है। ठीक है, बहुत लंबी कहानी है, बहुत अच्छे से समझिएगा। इस समास से, तत्पुरुष समास से ही ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास जो होता है दोस्तों, पहली चीज याद रखना, इसमें विभक्ति होती है। क्या होती है, विभक्ति होती है। और मैंने आपको बताया दोस्तों कि इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में मैंने अभी बताया था, उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद का पद प्रधान होता है। ठीक है, तो जेब कतरा, ठीक है, जेब तो ठीक है, लेकिन कतरा काटने वाला। ठीक, ये पद कौन सा हो गया, प्रधान हो गया, इसलिए दोस्तों यहाँ क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, और यहाँ जैसे जेब को आया, क्या आया, को। ठीक, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। ठीक, ये आपको दोस्तों विभक्ति याद होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो देखिए, जेब को, जेब को, तो कर्ता ने कर्म को,
कर्म को मतलब क्या हो गया दोस्तों, द्वितीय विभक्ति हो गई, द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा ये, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जेब कतरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, आगे हम आने वाले हैं अभी, ठीक है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जेब कतरा में अभी आप इतना याद रखो कि जहां भी विभक्ति लिखे आपको, ठीक है, और उत्तर पद प्रधान हो दोस्तों, वहां पर क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते भाई, ये सब समझा दिया। जिस समास का पहला पद बाद का पद उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों के बीच का कारक चिन्ह मतलब विभक्ति लुप्त हो जाती है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार है दोस्तों, ठीक है, तो राजा का कुमार राजकुमार, लेकिन का गोल हो गया। धर्म का ग्रंथ धर्म ग्रंथ है, का गोल हो गया। रचना को करने वाला को गोल हो गया, मतलब को का लोप हो गया, तो रचनाकार, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति के नाम के अनुरूप तत्पुरुष समास के कितने भेद है, तो 6 भेद होते हैं भाई, ठीक। कितने भेद होते हैं, 6 भेद। मैं नाम बोल देता हूँ। कर्म, देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पर संवेदन हुए भोग, ये आपने विभक्ति पढ़े होंगे, ठीक है। तो कर्ता से नहीं होता, कर्म से शुरू होता है। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष, ये होते हैं 6 भेद, ठीक, इसके तत्पुरुष समास के, ठीक है। चलिए आगे बताता हूँ दोस्तों आपको मैं। कर्म तत्पुरुष होता है, करण होता है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। आपको विभक्ति याद रखना दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से और के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से, ये वाला से और ये वाला से में क्या अंतर है दोस्तों, जैसे अपादान से वाला जो है इसमें अलगाव का भाव आता है। क्या आता है, अलगाव का भाव। जैसे पेड़ से फल गिरा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेड़ से फल अलग हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान होगा। जहाँ अलगाव का भाव आता है दोस्तों, वहाँ अपादान होता है। लेकिन मैं कहूँ कि जैसे कि मन से चाहा, तो मन से चाहा मतलब दोस्तों यहाँ पर जो से आएगा वो क्या होगा, ये होगा करण वाले में। कौन से वाले में, करण वाले में, ठीक है। तो मन चाहा में मन से चाहा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके क्या, तत्पुरुष समास के भेद हो गए, ठीक। तो संबंध में काके की, अधिकरण, मतलब दोस्तों आपको ये विभक्ति देखना है और जिस प्रकार की विभक्ति आए उसके अनुरूप दोस्तों आपको क्या कर लेना है, तत्पुरुष समास के भेद पहचानना है। चिड़ीमार, चिड़िया को मारने वाला। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। मन चाहा, मन से चाहा। स्नान घर मतलब स्नान के लिए घर। जलहीन मतलब जल से हीन, मतलब जल से अलग हो गया, ठीक है। राजकुमार मतलब राजा का कुमार। काके की देखे तो संबंध। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। आप बीती मतलब आप पर बीती, तो ये होता है अधिकरण तत्पुरुष, ठीक। समझ गए, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अनायास में कौन सा समास है, तो देखिए दोस्तों, अनायास में होता है नन समास। कौन सा होता है, नन समास। और ये नन जो लिखा है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि मुझे टाइपिंग करके ही नहीं आ रही थी ये वाला शब्द। तो इस प्रकार से लिखते हैं नन तत्पुरुष। क्या लिखते हैं इसको, नन समास। ये भी तत्पुरुष समास का एक भेद होता है दोस्तों, ठीक है। तो नन तत्पुरुष याद रखना, ठीक है। नन तत्पुरुष का उदाहरण है अनायास। अब ये नन तत्पुरुष क्या होता है दोस्तों, याद रख लेना। ये नन तत्पुरुष जो होता है, जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द लगे होते हैं, जैसे अ है, अन है, ना है, नकवी है, ठीक है, गैर है। तो इस टाइप के दोस्तों समास को क्या कहते हैं, नन समास कहते हैं। क्या कहते हैं, नन समास कहते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, जैसे अधर्म हो गया, ठीक है, तो ना धर्म। अनिष्ट मतलब ना इष्ट। अनावश्यक मतलब ना आवश्यक। नापसंद मतलब ना पसंद। गैर वाजिब मतलब ना वाजिब, ठीक है। तो इस प्रकार में दोस्तों, जब भी आपको निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द देखने को मिले, मतलब नेगेटिव सेंटेंस मिले, वहां पर नन समास होता है। चंद्रमुख शब्द में कौन सा समास है, तो चंद्रमुख शब्द में दोस्तों याद रखना, इसमें कौन सा हो जाएगा, चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख। क्या, चंद्र के समान मुख, या चंद्र है जो, इस टाइप के जो शब्द दिखेंगे दोस्तों, समान दिखे, ठीक है, तो वहां याद रखना कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास मैंने बता चुका हूं, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं, ठीक है। पूर्व पद और उत्तर पद में दोस्तों याद रखना उपमान और उपमेय। उपमान मतलब समझ गए दोस्तों, किसी को किसी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है, विशेषता बताई जाती है, तो विशेषण और विशेष्य, इस प्रकार के संबंध होते हैं कर्मधारय समास में, ठीक है। तो याद रखना, उदाहरण के लिए कमल नयन मतलब, कमल नयन मतलब दोस्तों कमल के समान नयन। कनक लता मतलब दोस्तों कनक के समान लता। कनक मतलब सोना। प्राण प्रिय मतलब दोस्तों प्राणों के समान प्रिय। मृग नयन मतलब दोस्तों मृगों के समान नयन, ठीक है। महापुरुष मतलब क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, ठीक, महान है जो पुरुष। तो इस प्रकार का जो भाव आता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर में कौन सा समास है। देखिए दोस्तों, दोपहर बोल रहा है, ठीक है, कौन बोल रहा है, दोपहर, ठीक। दो मतलब क्या होता है दोस्तों, एक संख्या होती है ना, जहां भी प्रथम शब्द संख्यावाचक दिख जाए दोस्तों, तो याद रखना वहां द्विगु समास होता है। क्या होता है, द्विगु समास होता है। उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है, मैंने तो आपको बता दिया, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु समास में बाद का पद प्रधान होता है। और इसकी पहचान ये है दोस्तों कि इसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और इससे एक समूह का ज्ञान होता है। जैसे सप्त सिंधु, या सप्त सिंधु मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 सिंधु का समूह है, ठीक है।
सप्त सिंधु मतलब 7 सिंधु का समूह, त्रिलोक मतलब 3 लोकों का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, नवरात्र 9 रातों का समूह, पंचमढ़ी मतलब 5 मणों का समूह, सप्ताह मतलब 7 दिनों का समूह। ठीक, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पहला शब्द संख्यावाचक होता है और एक समूह का ज्ञान होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। आगे पीछे में कौन सा समास है, आगे पीछे, ठीक है, मैंने बताया था राजा रानी, ठीक है, दिन रात, इस टाइप के जो शब्द होते हैं दोस्तों, यहाँ बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है, वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें विग्रह करने पर, ठीक है, क्या होता है, विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, क्या लगता है, और लगता है, अथवा लगता है, या लगता है और एवं लगता है। जैसे द्वंद्व समास को उदाहरण देखिए, पाप और पुण्य, सुख और दुख, देश और विदेश, ठंडा और गर्म, ठीक है, तो ये इस प्रकार के चीजें आते हैं दोस्तों, और अथवा या और एवं। ठीक, तो वहां पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है और दोनों के पदों के बीच में योजक चिन्ह मतलब ये आड़ा डंडा लगा रहता है छोटा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में दोस्तों याद रखना बहुव्रीहि समास है। लहुव्रीहि समास है, मतलब लंबा है उधर जिसका, क्या लंबा है उधर जिसका मतलब भगवान श्री गणेश, बहुव्रीहि समास। यहाँ दोनों पद अप्रधान होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, लेकिन वहाँ कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे लंबोदर बोल दिया मैंने तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि लंबा उधर जिसका अर्थात भगवान श्री गणेश। ठीक है, चलिए बहुव्रीहि समास, दोनों पद प्रधान होते हैं, तीसरा अर्थ प्रधान होता है। दशानन, 10 है आनंद जिसके मतलब दोस्तों रावण। पीताम्बर, पीत है जिसके वस्त्र मतलब कृष्ण। पंकज मतलब दोस्तों जो जल में, पंकज मतलब जो जल में जन्मा हो मतलब कमल। और निशाचर मतलब दोस्तों रात में घूमने वाले, ठीक है, निशा में घूमने वाले राक्षस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों चतुर्भुज में कौन सा समास है, पंचवटी में कौन सा समास है, दशानन में कौन सा समास है। ठीक है, तो याद रखना चतुर्भुज में आपको द्विगु समास भी मिलेगा और यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी मिलेगा। ठीक है, चतुर्भुज जब दोस्तों याद रखना, पहले इसका दूसरों इनके बीच में अंतर समझ लो। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष से होता है। मतलब दोस्तों दूसरा पद विशेष होता है, मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाती है। और बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण होता है, मतलब दोस्तों पूरे पद से क्या होता है, विशेषता बताई जाती है। यदि क्वेश्चन आ जाए कि चतुर्भुज में कौन सा समास है और द्विगु और बहुव्रीहि वहाँ ऑप्शन हो, ठीक है, तो फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे। तो चतुर्भुज में दोस्तों द्विगु समास भी होता है और बहुव्रीहि समास भी होता है। जब दोस्तों मैं आपको कहूँ कि चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह है, तो याद रखना वहाँ द्विगु समास होगा। और अगर मैं कहूँ कि 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात भगवान विष्णु, तो वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जैसे पंचवटी, 5 बटों का समाहार द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन 5 बटों से घिरा एक निश्चित स्थल जो दंडकारण्य में स्थित है, जैसे तो भगवान राम और लक्ष्मण निवास किए थे, ठीक है, वो पंचवटी, तो वहाँ हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। दशानन में क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 है आनन, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, 10 आननों का समूह हो जाएगा द्विगु समास। लेकिन 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, तो वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर है ये। ठीक है, संधि और समास में अंतर मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पाप पुण्य में कौन सा समास है। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 20-25 ठो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, पाप पुण्य में कौन सा समास है, पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, पाप पुण्य में द्वंद्व समास होता है। क्यों होता है पाप पुण्य में द्वंद्व समास होता है, क्यों होता है, पाप और पुण्य दोनों पद प्रधान होते हैं। चक्रपाणी मतलब दोस्तों चक्र हो पाड़ी, मतलब चक्र हो जिसके हाथ में दोस्तों भगवान विष्णु, दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं यहाँ पर बहुव्रीहि समास में अप्रधान होते हैं और तीसरा अर्थ निकलता है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तन मन धन द्वंद्व समास। त्रिफला, त्रिफला में कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास। क्यों, क्योंकि पहला बात क्या है, संख्यावाचक है। धक्का मुक्की, ये भी आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, बीच में योजक चिन्ह भी लगा है, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका अर्थात भगवान कृष्ण है, दोनों पद क्या है यहाँ पर अप्रधान है, मतलब बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नरोत्तम, नरोत्तम मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, नरो में उत्तम मतलब क्या हो जाएगा, नरो में उत्तम, तो यहाँ पर याद रखना नरो में उत्तम, विभक्ति आ रही है में, ठीक है, इसलिए यहाँ तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष। और कौन सा, अधिकरण तत्पुरुष होगा, सप्तमी तत्पुरुष होगा। आजन्म मतलब दोस्तों अव्यय भाव समास। क्या मैंने बताया था, आ, अनु, प्रति, हर, यथा, भर, इस टाइप के कहीं भी यदि अव्यय लगे हो तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अव्यय भाव समास। युधिष्ठिर मतलब युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। गगन चुम्बी में गगन को चूमने वाला, को आएगा, कर्म हो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौशाला, गौ की शाला, तत्पुरुष समास। ठीक है, नवग्रह, नवग्रह मतलब दोस्तों द्विगु समास पहला संख्यावाचक। विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका समास विग्रह यदि पूछ ले तो विद्या का अर्थी, मतलब विद्या को इच्छुक, अर्थी मतलब इच्छुक होता है। ठीक है, तो विद्या का अर्थी विद्यार्थी, विद्या का इच्छुक विद्यार्थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा, ये भी हो जाएगा आपका तत्पुरुष। कन्यादान को हो जाएगा, कन्यादान में भी दोस्तों कन्या का दान, ठीक है, का विभक्ति आ रही है, तत्पुरुष। सागपात में द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, नीलकमल, नीलकमल में दोस्तों कर्मधारय समास होगा, मतलब नील कमल मतलब नीला है कमल,
नीला है कमल, ठीक है, यहाँ पर कर्मधारय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उपमान उपमेय विशेषण विशेष्य का जहाँ पर बोध होता है वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। चतुर्भुज, चतुर्भुज मैंने बता चुका हूँ कर्मधारय। चतुर्भुज में दोस्तों बहुव्रीहि समास भी होगा, द्विगु समास भी होगा। भाई बहन में दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा होगा, वनवास, वन में वास, में आ गया मतलब विभक्ति आ गई, मतलब तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद पंचवटी, पंचवटी में भी मैंने बता दिया था आपको, द्विगु समास भी होगा और बहुव्रीहि समास भी होगा। तो दोस्तों ये थी सामान्य हिंदी की दूसरी क्लास, समास, ठीक है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, ठीक है। यदि पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय